हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज 28 मार्च और 28 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो ये 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया, यानी थिएटर डे मनाया गया। थिएटर की समाज पर गहरे प्रभाव का ये उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत इंटरनेशनल थिएटर द्वारा 1961 में की गई थी। ये दुनिया भर के कलाकारों, प्रदर्शनकारियों व दर्शकों को मंच के माध्यम से कहानी कहने की कला का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। 2026 की थीम है थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। अभी 1 तारीख को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च को राष्ट्रीय बारहवीं दिवस, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, 11 मार्च को धूमपान निषेध दिवस, 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस, 13 मार्च को विश्व नींद दिवस, 14 मार्च को पाई दिवस, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस, विश्व गौरैया दिवस, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व हिमनद दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। थीम थी 2026 की वाटर एंड जेंडर। 25 की थीम है, 2026 की भी नहीं आई है। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस, विश्व भालू दिवस, शहीद दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, यस वी कैन एंड टीवी। 2026 की थीम। 26 मार्च को मिर्गी जागरूकता दिवस और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। नेक्स्ट वन, रिसेंटली कोसबा ROR रेलवे फ्लाईओवर को कहाँ मंजूरी दी गई? तो ये गुजरात में अभी ROR फ्लाईओवर को मंजूरी दी गई। भारतीय रेलवे ने गुजरात एंड बिहार में 647.58 करोड़ की 2 बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दी है। इसका मेन उद्देश्य है कनेक्टिविटी बढ़ाना, यातायात भीड़ को कम करना। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कपास उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे। अमल साथ चीकू और कच्चे खरे यानी कि खजूर को अभी GI टैग मिला है। ये गुजरात है। यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, थुल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। गिर नेशनल पार्क जो है वो एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है। गुजरात ने UCC बिल लागू करने वाला अभी 2nd राज्य बना है। पहला उत्तराखंड है और दूसरा ये गुजरात है। पशुधन के लिए फुट माउथ डिजीज वैक्सीनेशन अभी यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। लेक एंड एयर वॉच पहल अभी यहाँ पे शुरू की गई है। हर स्टार्ट 5.0 पहल कहाँ शुरू की गई, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वन, रिसेंटली कॉस्मोस ने दुनिया के फर्स्ट पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन एग्नेटे यानी इग्नाइट का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये चेन्नई स्टार्टअप स्पेस टेक अग्निकुल कॉस्मोस ने तमिलनाडु में पहले 3D प्रिंटेड बूस्टर स्टेज इंजन इग्नाइट का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किसने उन्नत ऑप्शन को सरल बनाने के नेक्स्ट ऑप्शन लॉन्च किया है? तो ये HDFC सिक्योरिटी ने नेक्स्ट ऑप्शन लॉन्च किया है। इसका HDFC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1994 में की थी। इसके CEO शशिधर जगदीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 9वां फार्मामेड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, फर्टिलाइजर एंड केमिकल और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से दिल्ली होस्ट करेगा फार्मामेड का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नेशनल महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान शुरू करने के लिए ट्रू कॉलर से समझौता किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए यूट्यूब से समझौता किया है। यूट्यूब की स्थापना 14 फरवरी 2015 में हुई थी।
हेडक्वार्टर यूएसए कैलिफोर्निया है और हेड है नील मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस संस्थान ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? तो ये IIM अहमदाबाद ने कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है। भारत के शिक्षा व प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चंद्रिका कृष्णमूर्ति व रंजन टंडन द्वारा नए स्कूल में AI की स्थापना की गई है, गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ओपन AI के लिए प्रबंध निदेशक कौन चुने गए? तो किरण मणि ओपन AI के प्रबंध निदेशक बने हैं। ये जियो स्टार के CEO थे। यह किरण मणि जो ओपन AI के अध्यक्ष बने हैं। अभी DNPA डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन के अध्यक्ष पुनीत गुप्ता बने हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष धनंजय मोहन को नियुक्त किया गया। दंत चिकित्सक आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल को वर्ल्ड प्रीमियर लीग का आयुक्त नियुक्त किया गया। कृष्ण कुमार ठाकुर को NMDC में निदेशक नियुक्त किया गया। ऑटोमोबाइल टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष अरुण सामेन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली PM मोदी G7 शिखर सम्मेलन में कहाँ भाग लेंगे? तो ये 15 से 17 जून में फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें मोदी जी भाग लेंगे। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस का भी ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर मोदी जी को दिया गया था। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। फ्रांस ने अभी 15 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन लगाया। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई। इंडियन ऑप्टल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ MOU साइन किया। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा दे दिया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा सुनाई गई है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 वर्ष की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नोकिया इंडिया ने किसे अपना बिजनेस लीडर नियुक्त किया है? तो भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने हेतु नोकिया ने 1 अप्रैल से समर मित्तल को इंडिया कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया है व विभा मेहरा को इंडिया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया। भारत में टेलीकॉम AI व क्लाउड टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए नोकिया इंडिया ने अपना बिजनेस लीडर नियुक्त किया है। यह समर मित्तल और विभा मेहरा। दक्षिण अमेरिकी देश चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में जोस एंटोनियो कोस्टा ने पदभार लिया है। रॉब जेटन नीदरलैंड के सबसे युवा PM बने हैं। मिया अमोर मोटली को बारबाडोस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। योवरी मुसेवेनी युगांडा के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं। जोसे एंटोनियो कोस्टा ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। अंद्रेस बाबिस ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ लिए। सामिया सुलू हसन ने तंजानिया का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। पाल बिया कैमरून के राष्ट्रपति बने। रिसेंटली बालेंद्र शाह कहाँ के PM बने हैं? तो इन्हें बालन भी कहा जाता है। ये नेपाल के 47वें PM बने। ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 35 वर्षीय नेता हैं। यह है बालेंद्र शाह जो नेपाल के PM बने हैं। IPL की सबसे महंगी टीम कौन बनी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आप लोगों को। रिसेंटली एबल अवार्ड गणित का नोबेल है वो किसे मिला है 2026 में? तो गणित में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने वाले को एबल अवार्ड दिया जाता है। जर्मनी के जर्ड फाल्टिंग को एबल अवार्ड दिया गया है। ये नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। अर्थमेटिक ज्योमेट्री में इनके अपूर्ण योगदान के लिए ये अवार्ड जर्ड फाल्टिंग को दिया गया। 2003 से ये अवार्ड की शुरुआत की गई थी। 2025 को मसाकी काशीवारा जो जापान के हैं उनको दिया गया था। इसमें 7.5 नॉर्वेजियन क्रोना दिया जाता है। ये वहाँ की करेंसी है। लास्ट में छोटे से काम तो दिमाग भी करती है पर वो निर्माण नहीं विनाश करती है। इसलिए काम तो दिमाग में करती है पर वो निर्माण नहीं विनाश करती। इसलिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात मानकर अपना काम अच्छे से करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।